आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो आपको ऊर्जा दिख रही है ये कुछ और नहीं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। ठीक है, इसे समझते कैसे है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है, बट उसमें मैंने अगर अच्छे से नहीं समझाया तो इस वीडियो में आप समझ लीजिए। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है एक हिसाब से जिससे कोई भी इंटरेस्ट रेट अगर आपको मिलता है तो उसे आप कंपाउंड करते जाते हो। ठीक है, तो वही है हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसे मैं सिंपल भाषा में मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपने मनी प्लांट का नाम सुना होगा लेकिन उसमें कभी भी पैसे नहीं उगते, बट मैं आज जो आपको बताऊंगा इसमें आपको सच में पैसे उगेंगे। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, क्या आप 5 करोड़ चुनोगे उसके बदले कि ये जो चेस बोर्ड दिख रहा है इसमें कितने डब्बे होते हैं? 64। ठीक है, 64 स्क्वायर्स होते हैं। उन 64 में पहले स्क्वायर में 1, अगले स्क्वायर में 2, तीसरे स्क्वायर में 4, मतलब हर दिन पैसे को डबल करते 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 पहले दिन 1 रुपये से पैसे डबल करते करते, ये वाला ऑप्शन चाहिए या पहले वाला ऑप्शन? ठीक है, अभी आप लोगों को आपने जो है ना वो सेलेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने। ठीक है, बट अभी मैं जब लास्ट में आपसे पूछूंगा तब आपने दूसरा सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने वाला हूँ। देखो, अगर आज आपको 5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो वो 5 करोड़ मिल रहा है। ठीक है, अब बोलोगे भाई 5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। अब 5 करोड़ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक दिन में 1 रुपया, 2 दिन में 2 रुपये से तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा 5 करोड़ बनने में। 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, तो मैं आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाता हूँ। देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे पहले हम कंपाउंड को समझते हैं। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम जरूर सुना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, मतलब आप या कहीं भी पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपये आप वहाँ लगा रहे हैं तो उसमें आप कुछ इंटरेस्ट मांगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने ले लिया 4% इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट या मिल जाता है। जैसे 10,000 का 4% कितना होता है? 100 का अगर 4% कैलकुलेट करोगे तो 4 रुपये होगा, 10,000 का हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, तो 400 रुपये होता है 10,000 का। तो उसी प्रकार ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपका 400 हो गया। अब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे मोटे इंटरेस्ट की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बड़े इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब वो जो आपको रकम लग रहा है वो छोटा है, बट जो इसके अंदर रकम है वो बड़ी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, चेस बोर्ड में कितने होते हैं? ठीक है, चेस बोर्ड में एक में कितने 64 होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन में 1 रुपया, तो दूसरे दिन में कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तीसरे दिन में कितना हो जाएगा? 4 रुपया। ठीक है, तीसरे दिन अगर आपका 4 रुपया हो रहा है तो चौथे दिन कितना हो गया? पहले आप अपना कैलकुलेटर लो और उसमें कैलकुलेट करो। ठीक है, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े लॉस में, क्योंकि यार आप जब तक आप 30वें खाने पे पहुंचोगे ना तब तक आपके पैसे 50 करोड़ हो चुके होंगे, और जब तक आप 60 खाने में पहुंचोगे तब तक आपके पैसे पूरे 100 करोड़ रुपए हो चुके होंगे। तो आप मुझे बताओ, आप कौन सा लोगे? आप लोगे चेस वाला, क्योंकि पहले आपने 5 करोड़ जरूर सेलेक्ट किया होगा, बट अब आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आप अगर 5 करोड़ लेते तो आप कितने का नुकसान कर रहे थे? ठीक है, 100 करोड़, उसमें से अगर आप 5 माइनस कर रहे हो तो 95 करोड़ का आप नुकसान कर रहे थे। तो ये सिंपल है पावर कंपाउंडिंग। ठीक है, अब देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये जो है ना, ये एक वे है फाइनेंशियल में जो इसमें आप पैसा बना सकते हैं कोई भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप किसी भी गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सिंपल अगर आप सिल्वर का या गोल्ड का चार्ट निकालोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड प्राइस चार्ट निकालो। सिंपल बताता हूँ, मैं आपको मैं पूरा बताता हूँ जैसे कि मैं कह रहा हूँ। गोल्ड प्राइस चार्ट निकालो, और आज 2023 चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना है 2018 में। ठीक है, 2018 के अंदर घुस जाओ, और आज चल रहा है सितंबर ना, तो 2018 के सितंबर में घुस जाओ। हम 28 सितंबर का लेते हैं। 2018 में 28 सितंबर के दिन कितने रेट चल रहा था पता है आपको गोल्ड का? 31,590। ध्यान से सुनना, 31,590। अब हम बढ़ते हैं 2019 को। ठीक है, सितंबर के महीने में, तो 2019 के हम सितंबर के महीने में आ गए हैं, जब गोल्ड का रेट चल रहा था, ये 2019 है। ठीक है, जब गोल्ड का रेट चल रहा था 38,930 रुपया। ठीक है, अब हम आते हैं 2020 में। 2020 के सितंबर के महीने के आसपास आता हूँ मैं, तो उस टाइम चल रहा था गोल्ड का रेट 51,620। अब 2021 में घुसते हैं। ठीक है, 21 में जो है ना गोल्ड का रेट थोड़ा सा घटता है और पैसा पहुंचता है 47,610। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है 22 की, तो 22 में
गोल्ड फिर से थोड़ा सा बढ़ता है जो कि आता है 51,590। ठीक है, अब आता है 2023 जो कि है आज, और आज है गोल्ड का रेट 60,490। अब इन सभी चीज़ों के बीच में आप फ़र्क देखो, 2018 में गोल्ड का रेट कितना था? 2018 में गोल्ड का रेट था 31,590 और 2019 में हो गया वो 38,930। बट हम राउंड फिगर लेते हैं, यहाँ 38,000 ले लेते हैं और ये 31,000 ले लेते हैं, तो मतलब 7,000 का एक महीने में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 7,000 का। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 32,000 ही ले लेते हैं क्योंकि 31,590 आप 32,000 समझ लो। ठीक है, 32,590। ठीक है, आप 32,000 ले लो। 32,000 का अगर आप 7% इंटरेस्ट निकालोगे तो भी आपको 2,240 ही मिलेगा। 8% काम नहीं आएगा, 12% नहीं, 15% नहीं, 18% नहीं। ठीक है, 20%, उससे भी ज़्यादा 25%, मतलब ऑलमोस्ट 24-25% का रिटर्न दिया एक साल में। कितने? एक साल में 24-25% का। ये क्या है? ये आपका एक कंपाउंड बन गया, आपको कंपाउंडिंग हो गई, आपके पैसे की थोड़ी इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है, आप देखो 2019 में 38,930 था, 2020 में 51,620। ठीक है, तो हम राउंड फिगर लेते हैं, 51,000 माइनस 38,000 मतलब 13,000 का प्रॉफिट, और यहाँ लगभग 32 से 33% पड़ता है इसका। ठीक है, अब अगले महीने एक बात गौर नहीं करने वाली है कि अगले साल जो आया 2022 आया, नहीं 2021 आया। ठीक है, तो 2021 में वो जो गोल्ड का रेट है वो घट के, मतलब 51,620 से घट के 47,610 पे पहुंचता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ आपको पूरे 4,000 का नुकसान हो रहा है, मतलब पूरे 20% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, बट आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपने 2018 में इन्वेस्ट किया था तो इधर आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका ठीक है। बट अगर आपने 2021 में इन्वेस्ट किया तो, मतलब 2020 में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 2021 में थोड़ा सा लॉस हुआ। बट अब देखोगे कि 2022 में ये पैसा जाता है। ठीक है, फिर ये जो है ना 51,000 से 47 था ना, तो अब फिर 47,000 से फिर 51, मतलब आपका जो लॉस था वो लॉस को ये पहले रिकवर करता है अगले साल। ठीक है, और इस साल 2023 में ये पैसा पूरे बढ़ते हैं 9,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट ये पहले 30% बैठते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार में ये इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, कोई भी एक शेयर उठा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप शेयर का एग्जांपल दूंगा मैं आप सभी के सामने। अब मैं रिलायंस के शेयर उठाऊँ क्या? रिलायंस के शेयर उठा के ट्राई करते हैं, फिर और एक कोई शेयर उठाते हैं। ठीक है, फिर ओके, और एक हम लेंगे, एक रेलवे का ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलायंस शेयर प्राइस। ओके, चलिए रिलायंस का देखते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ इसमें, सबसे पहले 5 साल पहले 2018 में। ठीक है, अब मैं 2018 में इसका प्राइस था पहला कितना? 1,206 रुपये। 2019 में ये जाता है और इसका प्राइस, चलिए सितंबर के महीने में जाता हूँ 2019 के। ओके, तो 2019 में ये जाता है और इसका जो प्राइस है ये जाके बढ़ता है ऑलमोस्ट 1,431 रुपया। ठीक है, 2020 में जाता हूँ मैं, और 2020 में मैं जा रहा हूँ और मुझे मिलता है 2,077 रुपया। ठीक है, 2021 में जाता हूँ मैं, और 2021 में जाने के बाद मैं देखता हूँ इसका प्राइस होता है 2,388। ठीक है, 2022 में जा रहा हूँ और 22 में जाने के बाद इसका प्राइस होता है 2,569। ठीक है, और 2023 में इसका प्राइस होता है 2,456 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखो गोल्ड में अगर तुमने 30,000 रुपये लगाए होते और वो 30,000 अगर आज तक रखे होते, मतलब 5 साल में आपका पैसा तो गोल्ड में भी डबल है। ठीक है, उसमें डबल हो गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ डबल हो रहा है कि नहीं, यहाँ देखते हैं। चलो देखो, इधर 1,206 रुपये था। ठीक है, उसके बाद 1,400 मतलब 200 का प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ 2,000 हो गया मतलब 600 का प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ 2,700 हो गया मतलब पूरे 600 का प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ 700 से फिर जाता है, ये गिरता है 2,569 बनता है, पूरे 200 रुपये का लॉस। ठीक है, उसके बाद इस साल ये जाता है 2,456, मतलब ये ऑलमोस्ट फिर से लॉस रिकवर करता है। बट अगर आपने 5 साल पहले इसमें पैसे लगाए तो आज तक ये पैसा हो चुका है डबल। कितना? 2,456, 1,206 से 2,456 हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा पैसा डबल। 103% का ये आपको बैच देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमने स्टॉक देख लिए भाई, ऐसे हज़ारों स्टॉक है जो आपको 300% तक रिटर्न देके गए। ठीक है, अब मैं कोई और स्टॉक देखते हैं, RVNL चेक करते हैं। चलिए
आप कोई भी स्टॉक का एग्जांपल लेना, कोरोना के बाद, कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक, हर एक स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, अब RVNL का देखते हैं, इसका भी हम उठाते हैं 5 साल पहले। वैसे तो ये लिस्ट कुछ साल में ही हुआ, पहले साल में ही होता है, 2019 में ही लिस्ट हुआ था। ठीक है, 5 साल पहले भी लिस्ट नहीं हुआ, 4 साल ही हुए हैं ये स्टॉक लिस्ट हुए। और गौर करने वाली बात यह है, 2019 में इसका जो रेट था पर शेयर 25 रुपया। ठीक है, 2020 में तो चलिए 2020 में इसका जो रुपये था वो 20 रुपये हो गया, मतलब 5 रुपये घट गया 2020 में। ठीक है, 2021 में इसका जो प्राइस है वो 30 रुपये बनता है, मतलब अब जो है वो 5 रुपये घटा था और 5 रुपये अब इंक्रीज हो रहा है। 2022 में इसका जो प्राइस है वो होता है ऑलमोस्ट 35 रुपया। और 2023 में, भाई 2023 में देखोगे ना 170 रुपया बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो, अगर आपने 2019 में नहीं लगाया तो 2020 में लगाया, ठीक है, 2020 में नहीं लगाया तो 2021 में भी लगाया। तो चलिए इसी का हिसाब जोड़ते हैं हम। पहले हम 2020, 2019 और 2020 छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टॉक उस टाइम लिस्ट हुआ था और इसके बाद में अगर हो सकता है कि जानकारी ना हो या उतना कुछ अमाउंट ना हो। ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं। तो 2000 हम लेते हैं कब से? 21 से। ठीक है, तो 2021 में इसका रेट था 30 रुपया। अगर आपने इसके पूरे ले होते 1000 स्टॉक तो ये आपको कितने में पड़ता? 30,000 रुपये में पड़ता ना। ठीक है, बट वो 30,000 रुपये में पड़ता, आज इसका रेट चल रहा है 170, मतलब 30,000, अब ये हो गया 1,70,000। ठीक है, माइनस 30,000, मतलब पूरे 1,40,000 का प्रॉफिट। पैसा कितने गुना हुआ? पूरे 7 गुना आपके पैसे हुए, मतलब 700% का यहाँ आपको रिटर्न देखने को मिला है। अब ये नहीं कह रहा कि रेलवे का स्टॉक क्या अच्छा है, भाई जिस सेक्टर में आपको अच्छा लगा उसमें आप पैसा लगा सकते हो, जिसमें आप फंडामेंटल अच्छा आप करोगे, जिसमें आप एनालिसिस चेक करोगे उसमें आप पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप, मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप पैसा लगाओ। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने इसी साल भी इस स्टॉक में पैसे लगाए होते तब भी आपके पैसे इंक्रीज होते। ठीक है, और अभी भी कोई टाइम नहीं गया है, ऐसे हज़ारों स्टॉक आएंगे और हज़ारों स्टॉक जाएंगे, बट देरी है कि आप इन्वेस्ट कब करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझ में आएगा। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से लेके कंपाउंडिंग तक सब कुछ समझाया है। तो अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।